नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम भक्ति काल में तुलसीदास को देख रहे हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में देखा, फिर इनकी समस्त रचनाओं को देखा, फिर इसके बाद हमने पार्ट 2 में रामचरितमानस के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन किया। तो आज उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो उसको हम देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तुलसीदास आज पार्ट 3 है, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे। विनय पत्रिका उनकी महत्वपूर्ण रचना है, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता रहता है, ठीक। इसके बारे में विस्तार से देखें। इसकी भाषा भाषा जो है कौन सी है? ब्रज भाषा। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, यहाँ से प्रश्न बनता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। और इसकी रचना कहाँ पर हुई थी? स्थान अगर पूछा, काशी। काशी में कहाँ? चौर वैभव नामक स्थान पर हुआ था। ये कहाँ है? काशी में, ठीक। भाषा, फिर स्थान कहाँ पे इसकी रचना हुई, समय संवत 1678 संवत 1678 में। और इसमें पद पद कितने हैं? 279 पद हैं, ठीक। इसकी भाषा ब्रज भाषा, स्थान कहाँ पे इसकी रचना हुई? काशी चौर वैभव मोहल्ले में हुई थी। समय इसका संवत 1678 ईस्वी में। तो इसमें कितने पद हैं? 279 पद हैं। और रस रस क्या है? शांत रस। शांत रस में हुआ। इसमें गणेश, सूर्य, शंकर, दुर्गा, गंगा, यमुना की स्तुति के बाद हनुमान की। हनुमान, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और अंत में सीता की स्तुति हुई है। इसमें क्या है? शुरू जब इसका होता है शुरुआत, तो इसमें क्या है? पहले गणेश, सूर्य, शंकर, दुर्गा, गंगा, यमुना की स्तुति होती है। फिर उसके बाद हनुमान, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और अंत में सीता की स्तुति होती है। अगर ये प्रश्न कभी बना तो इसको याद रखिए, ठीक। भाषा इसकी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। स्थान कहाँ पे हुआ, समय, पद कितने हैं, ठीक। अब इसके बारे में देखें, इसमें क्या है? यह जो है विनय पत्रिका भक्ति परक काव्य है। भक्ति परक काव्य है। अगर कभी पूछा तो किस पर आधारित है, तो ये
भक्ति परक काव्य है। ठीक, भक्त की स्रोत सुनी मानी जाती है। ठीक, ये भक्त परक काव्य है, इसलिए इसे भक्त की स्रोत सुनी मानी जाती है। तो इसमें प्रपत्ति मूला भक्ति, कौन? प्रपत्ति मूला भक्ति है, इतना याद रखिए। ठीक, क्या है? भक्त की स्रोत सुनी, इसे माना जाता है विनय पत्रिका को। ये भक्त परक गीत काव्य है। ठीक, इसमें प्रपत्ति मूला भक्ति का उल्लेख किया गया है। तो इसको देखें, फिर इसके बाद और कुछ देखें इसमें। इसके बारे में कहा जाता है कि यदि रामचरितमानस जीवन का काव्य है, तो विनय पत्रिका भक्त की स्रोत स्तुति है। ये कथन है कि अगर हम रामचरितमानस को जीवन का काव्य कहें तो विनय पत्रिका को भक्त की स्रोत सुनी कह सकते हैं। ठीक, ये विनय पत्रिका के बारे में है। फिर इसमें आचार्य शुक्ल ने कहा था, आचार्य शुक्ल का एक कथन है, एक बार कलिकाल तुलसी को प्रत्यक्षतः आकर धमकाने लगे। तो उसने तुलसीदास ने राम के दरबार में रखने के लिए एक अर्जी लिखी। कौन सी? विनय पत्रिका। ठीक, ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इस पर विनय पत्रिका पर इन्होंने कहा, एक बार कलिकाल जो है तुलसी को प्रत्यक्षता आकर धमकाने लगे, तो उसने अर्थात तुलसीदास ने राम के दरबार में एक अर्जी रखने के लिए, एक पत्र रखने के लिए इसकी रचना की। ठीक, इसको कहा जाता है कि राम को जानने के लिए आपको रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी पड़ेगी। तो एक कथन है कि अगर राम को जानना है तो रामचरितमानस पढ़िए, उनके बारे में अगर विस्तार से जानना है, और तुलसीदास के बारे में अगर जानना है तो विनय पत्रिका पढ़िए। उसी में उनका पूरा भक्ति, किस तरह भक्ति उसमें है, उसका पूरा उल्लेख इन्होंने विस्तार पूर्वक किया है। इसमें विनय पत्रिका में इसकी भाषा ब्रज भाषा है। वियोगी हरि ने इस पर एक टीका लिखी थी। वियोगी हरि ने टीका लिखी। विनय पत्रिका जो है मुक्तक काव्य है।
काव्य हैं। ठीक, इससे लगभग इतने ही प्रश्न बनेंगे जो हमने बता दिया, तो इसके बाहर नहीं आना है। फिर आगे हम देखें विनय पत्रिका, जो महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास की, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखें दूसरी रचना गीतावली। गीतावली, राम गीतावली भी कहते हैं, कहीं कहीं मिलता है। अब इसके बारे में देखें क्या है। भाषा, ये भी ब्रज भाषा में है। ये जो है कांडों में विभक्त है। जिस तरह रामचरितमानस में 7 कांड है, उसी तरह इसमें भी 7 कांड है। कांड देखेंगे तो कितने हैं? 7। और पद, यानी पद कितने हैं? 328 पद। पद 328। यह जो है मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य में रचना हुई है। ठीक, इसकी रचना कहाँ पे हुई है? स्थान अगर देखेंगे चित्रकूट में। चित्रकूट में इसकी रचना हुई है। भाषा ब्रज भाषा, कांड अगर देखें 7 कांड है। पद 328 पद मुक्तक काव्य में रचा गया। स्थान कहाँ पे इसकी रचना हुई है? तो चित्रकूट में। तो इसमें क्या है? मंगलाचारण नहीं है इसमें। जैसे शुरू में मंगलाचारण रहता है, तो इसमें मंगलाचारण नहीं है। नहीं है। 21 पर है, यह राम के बाल रूप का वर्णन है। इसमें इन्होंने राम के बाल रूप का वर्णन किया है। ठीक, इसमें वात्सल्य रस है। रस अगर देखें, वात्सल्य रस, यह जो है सूरदास के सूरसागर पर आधारित है। सूरसागर के अनुकरण पर ही इसकी रचना हुई है, इसीलिए इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। इसमें बाल वर्णन जो हुआ है केवल राम और कृष्ण का अंतर है। बाकी पूरा जैसे सूरसागर में वर्णन हुआ है बाल का, उसी तरह इसमें भी गीतावली में ही राम के बाल रूप का वर्णन हुआ है। ठीक, इसकी भाषा याद रखिए। कांड, पद कितने हैं, स्थान कहाँ पे हुआ, रस, ये सब याद करने वाले हैं। ठीक, फिर आगे तीसरा नंबर देखें। क्या है? कवितावली। कवितावली, यह भी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें राम के बाल रूप की झांकी मिलती है। राम के बाल रूप की झांकी मिलती है। ठीक, राम के बाल रूप की झांकी मिलती है, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, अब यहाँ देखें भाषा, ब्रज भाषा, कांड इसमें भी है, 7 कांड है। कवित्त सवैया, सवैया में इसकी रचना हुई है। भाषा ब्रज भाषा, कांड 7, कवित्त सवैया में रचना है। ठीक, इसमें बाल रूप के झांकी मिलती है कवितावली। इसी में
हनुमान बाहुक का परिशिष्ट जोड़ा गया है। इसका हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक की रचना जब तुलसीदास के बाह में पीड़ा हुई थी उसी समय इसकी रचना हुई थी। ठीक, तो हनुमान बाहुक का परिशिष्ट इसी में जोड़ा गया है। जोड़ा गया है। माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त ने तुलसी की अंतिम रचना मानते हैं। तुलसीदास की अंतिम रचना मानते हैं। कौन? माता प्रसाद गुप्त। उनके अनुसार यह उनकी अंतिम रचना थी। ठीक, इसी में एक कथा है कि अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में भी विचरे। ठीक, एक कथन पूछा जाता है। तो ये था कवितावली। फिर आगे देखें चौथे नंबर पे दोहावली। जो महत्वपूर्ण है वही देखा जाएगा। इसके बारे में देखें दोहावली। भाषा इसकी जो है ब्रज भाषा है। इसमें पद कितने हैं? 573। 573 पद यानी दोहे हैं। इसमें क्या है? रा, राजा के कर्तव्यों को बताया गया है। बस भाषा ब्रज भाषा पद 573। इसमें क्या है कि राम के कर्तव्यों को बताया गया है। राजा के कर्तव्यों को बताया गया है कि राजा को क्या करना चाहिए, किस तरह शासन करना चाहिए। फिर 5 नंबर पे कृष्ण गीतावली। ये भी महत्वपूर्ण रचना है। इसकी रचना जो है सूरदास से जब वे मिले, सूरदास से मिलने पर इसकी रचना की थी। तो वे सूरदास से मिले थे। सूरदास तुलसीदास से बड़े थे, तो जब मिले तो उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की। ठीक, इसमें कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। कृष्ण लीला का वर्णन है। वर्णन है। ठीक, इसमें भ्रमर गीत का प्रसंग है। इसकी रचना जो है चित्रकूट में हुई थी। चित्रकूट स्थान कहाँ? चित्रकूट में। कृष्ण गीतावली की रचना चित्रकूट में हुई थी। फिर हम कुछ देख लें जो महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें हम कुछ प्रबंध काव्य देखें। प्रबंध काव्य जो कोट में रखे गए हैं। और कुछ मुक्तक काव्य और कुछ गीत काव्य। ठीक, कभी प्रश्न बना कंफ्यूज ना हो। रामचरितमानस। जानकी मंगल।
पार्वती मंगल, रामलला नाछू। इनके इतने हैं 1 2 3 4। रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाछू, इनके 4 प्रबंध काव्य की कोट में रखे गए हैं। मुक्तक काव्य में आ जाएंगे कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, हनुमान बाहु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली। फिर गीत काव्य में गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। ये 3 है। इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। रामचरितमानस के बारे में आपको पूरा विस्तार से हमने बताया है क्या है इसमें। फिर जानकी मंगल, इसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन है। विवाह, ठीक, राम और सीता के विवाह का वर्णन है जानकी मंगल में। पार्वती मंगल में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। ठीक, शिव पार्वती विवाह। रामलला नाछू, इसमें सोहर छंद में लिखा गया है। इसमें क्या है, विवाह के अवसर पर नाउन द्वारा नाखून काटने का गीत है। काटने का गीत, ठीक, इसका वर्णन किया गया है। जानकी मंगल, राम सीता के विवाह। पार्वती मंगल, शिव पार्वती विवाह। रामलला नाछू, सोहर छंद में विवाह के अवसर पर नाउन द्वारा नाखून काटने का गीत का वर्णन किया है। कवितावली क्या है, इसको हमने विस्तार से देखा। कवितावली, दोहावली, ये दोनों ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में, ये भी ब्रज भाषा में, ये अवधि में है। हनुमान बाहु जो है अंतिम है। जब तुलसीदास के बाह में पीड़ा उत्पन्न हुई थी तो उसी समय इसकी रचना हुई है। यह कहाँ पे, काशी में इसकी रचना हुई थी। नहीं, कानपुर में इसकी रचना हुई थी। ठीक, बरवे रामायण की रचना जो है अवधि में अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर हुई थी। अब्दुल रहीम खान खाना इनके दोस्त थे, सखा थे, उन्हीं के कहने पर बरवे रामायण की रचना हुई थी। हनुमान वैराग्य संदीपनी, इसमें 3 प्रकाश हैं। कितने, 3 प्रकाश हैं। ठीक, एक में, पहले में मंगलाचरण
दूसरे में संत महिमा और तीसरे में शांति भाव। रामाज्ञा प्रश्नावली, ये इम्पोर्टेंट है। गंगाराम ज्योतिष, ज्योतिष के कहने पर इसकी रचना हुई थी। ठीक, तो यह क्या है? यह ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भी 7 सर्ग हैं, 7 कांड कह दें। ये सब हमने देखा है। तो तुलसीदास के प्रबंध काव्य कौन है, मुक्तक काव्य, गीत काव्य, इसके बारे में हमने विस्तार से देखा। अब अगला टॉपिक जो आएगा उसमें तुलसीदास पर की गई टिप्पणियाँ, तुलसीदास पर किस कवि ने, किस लेखक ने उन पर टिप्पणियाँ की है, और कुछ उनके काव्य की पंक्तियाँ देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।